हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के जावास्क्रिप्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डॉम देखेंगे। डॉम क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डॉम का पूरा फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। डेवलपमेंट में जब हम लोग कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं तो डॉम को काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज इसका मैं छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई फॉर्म बनाया है, ठीक है। फॉर्म से हमको वैल्यू को क्या करना है, गेट करना है और उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो हम लोग डॉम के थ्रू कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये नंबर ले लिया, ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और यहाँ पे मैं num2 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे एक ऐड बटन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐड बटन बनाएंगे यहाँ पे और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है कि अब देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इवेंट्स को भी यूज़ करेंगे साथ में। डॉम के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इवेंट्स को भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग करते हैं, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए इसका पहले मैं पहले HTML पार्ट इसका लिख के दिखाऊंगा आपको। क्या लिखूंगा, पहले HTML पार्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं इसकी जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीका का इंटरफेस है कि जब मैं बटन यहाँ पे वैल्यू इंटर करूँ, वैल्यू क्या हो, गेट हो, वैल्यू क्या करें, गेट करें, और जैसे ही ऐड पे क्लिक करें तो वैल्यू का क्या हो, एडिशन हो, सम हो, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो हम लोग सबसे पहले HTML लिखेंगे। पहले मैं HTML इसका लिख के दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं इसका स्क्रिप्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका बॉडी पार्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ बॉडी लिखता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, नंबर है। तो मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ यहाँ से, ये मैं लेबल ले लूँगा, ठीक है। इसका नाम मेरा क्या है, नंबर है। यहाँ पे नंबर ले लिया, यहाँ पे कोलन दे के मैं लेबल को क्या करूँगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। उसके बाद एक BR टैग ले लेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखिए अब ये एक जो टाइप है वो क्या है, इनपुट टाइप लिया हुआ है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टाइप लिखता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू मैं यहाँ पे डबल कोट में क्या लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसकी ID में सेट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दे देता हूँ, N1 दे देता हूँ, डबल कोट में N1 दे देता हूँ। इसको भी मैं BR टैग से क्या करूँगा, यहाँ से कर दूंगा यहाँ से। फिर एक लेबल लेता हूँ यहाँ पे, ये लेबल लिया मैंने, यहाँ पे मैं num2 कर देता हूँ यहाँ पे, ये num2, और लेबल को मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, BR टैग यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये टेक्स्ट। ID सेट कर देता हूँ, यहाँ पे N2 कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, N2, और BR टैग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक बटन बनाना है। एक नॉर्मल सा बटन ले लेते हैं यहाँ पे बटन ले लिया। अब बटन ले लिया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक इवेंट ऐड करेंगे, ऑन क्लिक। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये क्या करे, ऐड करे, क्या करे, ऐड का फंक्शन क्या करे, ये फायर करे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऐड लिख देते हैं। यहाँ पे ऐड लिख के बटन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देंगे और HTML को हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, HTML पार्ट है। ये हमारा क्या है, HTML पार्ट है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे इसलिए बताया है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, हम ये HTML क्रिएट करेंगे, बट हमें क्या करना है, हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है, डॉम का यूज़ करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ से हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। इधर मैं किसका कोड लिखूंगा, इधर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये इरेज कर देते हैं, ये हमारा HTML पार्ट है। हम लोग क्या करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो जावास्क्रिप्ट देखिए करते क्या है हम लोग, यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने लिखा हुआ था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTML लेंगे यहाँ से, ये HTML लेते हैं, हेड लेते हैं, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्रिप्ट करूँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट, और एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन। हमने वहाँ पे ऑन क्लिक पे क्या लिया था, ऐड लिया था। तो मैं यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे। अब देखिए करते क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरा कुछ फॉर्म इस तरीके का था। यहाँ पे मेरा क्या था, num1 था, ये num1, यहाँ पे num2 था, ये num2 था, और यहाँ पे हमारा क्या था, एक बटन था, ऐड नाम का एक क्या था,
बटन था। इसकी आईडी मैंने n1 दे रखी थी और इसकी आईडी मैंने क्या दे रखी थी, n2 दे रखी थी। इसकी आईडी मैंने क्या दे रखी थी, n2 दे रखी थी। अब देखिए n1 दे रखी थी, सॉरी यहाँ पे n1। अब देखिए हमको क्या करना है, जब भी यूज़र इस पे इनपुट करेगा तो इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, गेट करना है। क्या करना है, गेट करना है। तो हम लोग डॉम के ही थ्रू कर पाएंगे। तो हम लोग देखिए एलिमेंट को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे कई सारे तरीके हैं। टैग नेम का यूज़ करके, ठीक है, आईडी का यूज़ करके, क्लास का यूज़ करके, ठीक है, हम लोग जो एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं वैर ले लेता हूँ और यहाँ पे हम n1 लिख देंगे इज इक्वल टू, क्या तरीका होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, आईडी हमारी क्या है, n1 है। तो डबल कोट पे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, n1 लिख देता हूँ। और जहाँ पे मैं क्या करूँगा, अच्छा एक चीज़ और है, ठीक है, एक चीज़ अब मैं बताना भूल गया हूँ, ठीक है, पहले इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो वैल्यू आएगी वो किस तरह की आएगी, टेक्स्ट वैल्यू आएगी। लेकिन हमको तो नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इसका कन्वर्जन भी करेंगे। तो कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, पार्स int, ठीक है, टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पार्स int का यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n1 लिखेंगे और डॉट में क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मुझे जो एलिमेंट को गेट करना है वो किससे गेट करना है, आईडी से। और इस जो हमने यहाँ पे लिख रखा है इसका एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, यानी जो कुछ भी टाइप करेंगे उसकी वैल्यू गेट होगी और किस में स्टोर हो जाएगी, n1 में स्टोर हो जाएगी। किस में स्टोर हो जाएगी, n1 में स्टोर हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग वेयर n2 ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पार्स int लेता हूँ यहाँ पे। फिर हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आईडी लिखता हूँ और यहाँ पे आईडी का नाम मैं n2 दे देता हूँ जो मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू लिख के इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी मैं कुछ इनपुट करूँगा वो टेक्स्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये उसको इंटीजर में या नंबर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, गेट करके। इसमें भी सेम, जो भी कोई इनपुट करेंगे यहाँ पे भी क्या करेगा, टेक्स्ट में होगा, ये क्या करेगा, नंबर में गेट करेगा, कहाँ पे स्टोर कर देगा, n2 में स्टोर कर देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब हम लोग सम इज इक्वल टू क्या कर देंगे, n1 प्लस क्या कर देंगे, n2 कर देंगे। सम n1 प्लस, यानी ये मान लीजिए हमने क्या किया, n1 में हमने क्या स्टोर कराया, 100, और n2 में हमारी क्या वैल्यू जा रही है, 200 जा रही है, ठीक है। तो ये 100 और 200 को ऐड करेगा, किस में शो कर देगा, सम में। एक अलर्ट मैसेज दे देते हैं, अलर्ट में दे देंगे यहाँ पे सम इज इक्वल टू प्लस सम दे देते हैं, यहाँ पे सम दे देते हैं। यहाँ पे क्लोज करेंगे, स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और हेड को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। तो ये देखिए डॉम का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, हमने यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस किया है किससे, उसकी आईडी से। इसीलिए उसको आईडी देना क्या है, कंपलसरी है, ठीक है, बिना आईडी के हम उसको गेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, आईडी मेथड यूज़ किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे फंक्शन है कि फंक्शन हमने ऐड, यानी जब भी इस पर जब भी क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन इन्वोक होगा। ये क्या करेगा, इससे वैल्यू को गेट करेगा, n1 में जाएगा, इससे वैल्यू को गेट करेगा, n2 में जाएगा। फिर इन दोनों को क्या करेगा, सम में ऐड करके हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट करा दिया है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। आप क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हैं, आप टैग नेम भी यूज़ कर सकते हैं, आप एट्रीब्यूट नेम, मतलब आप कोई भी मतलब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप गेट कर सकते हैं। अगर आपने क्वेरी सेलेक्टर लिया हुआ है तो आप चाहे आपने आईडी यूज़ की हुई चाहे क्लास यूज़ की हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने क्वेरी सेलेक्टर लिया है वो सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉम का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट एक डॉम मैनिपुलेशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। इसी से ही हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बिहेवियर ऐड करते हैं। अगर डॉम नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट को हम लोग
यानी जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हम लोग डॉम का यूज़ करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उनमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको स्टाइल लगानी स्टाइल लगा सकते हैं, अगर आपको कुछ इवेंट लगाने तो इवेंट लगा सकते हैं। आप डायरेक्टली किसी एलिमेंट पे नहीं लगा सकते, तो आपको डॉम मैनिपुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। अगर इन फ्यूचर अगर फिर से होगा तो मैं फिर से इस पे और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।